हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन रह चुके प्रदीप केसरवानी हैं और इस समय इनकी पत्नी बिमला देवी चुनाव लड़ रही हैं और ये इस समय मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों के बीच में मिल रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी, ये बताइए, आपके क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि लोगों का कहना है कि खंभे गड़े हैं 10 साल से, अभी तक उसमें लाइट नहीं आ पाई है। उसका मेन कारण ये है कि 10 साल से जो अध्यक्ष यहाँ के रहे हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट करके गरीबों का केवल शोषण किए, ज़मीनों का सौदा किए। नगर पंचायत की करीब करीब सभी ऊसर, बंजर, नवीन पर्ती को भूमाफियाओं के हाथ बेचकर भ्रष्टाचार किए। और जहाँ तक विद्युत की समस्या है, मेरे पीरियड में ही जो कार्य हुए थे आज भी वही परिलक्षित है, वही सामने दिखाई पड़ रहा है। और 10 साल के पूर्व मेरे द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे आज भी आम जनमानस में वही 5 साल मेरे कार्यकाल का प्रभावी है। यहाँ पर भूमाफियाओं का बोलबाला है। आप बता रहे हैं कि भूमाफिया यहाँ पर अपनी धाक जमाए हुए हैं। क्या करेंगे आप चुनाव कर जीतते हैं तो? ऐसे लोगों को जेल जाना पड़ेगा, जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में तो इस समय भूमाफिया, गुंडे सब भूमिगत हो गए हैं और जो जेल में है बाकी सब भूमिगत हो गए हैं। अब क्या इस बार कमल खिलेगा नगर पंचायत लालगोपालगंज? 100% कमल खिलेगा और देश में, प्रदेश में और लालगोपालगंज में भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी बनेगी। ये बताइए, आपके यहाँ युवाओं की काफ़ी संख्या है और प्रकाश में आता रहता है, स्टेडियम की लोग मांग करते रहते हैं। मैं कई बार प्रत्याशियों से इस बार मिल चुका हूँ और उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ स्टेडियम या खेल का मैदान हो। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। एक मिनी स्टेडियम की आवश्यकता है, क्योंकि नौनिहालों का और बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब खेल कूद अन्य चीज़ों पर बढ़ावा मिलेगा उनको, तभी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके पहले 10 वर्ष से चेयरमैन पद पर मुख्तार जी थे और ज़्यादातर उनका समय जेल में बीता। क्या उनके द्वारा जेल में रहते हुए यहाँ पर विकास कार्य बाधित हुआ? इसके बारे में क्या कहेंगे? विकास कार्य बाधित तो हुआ ही, लेकिन उसके पूर्व भी उनकी पत्नी थी और फिर उसके बाद वो थे। 3 साल लगभग जेल में रहे और बलात्कार ऐसे घटनाओं में वो खुद भी रैपिस्ट है और उसके साथ गुंडे माफिया को आवास दिलाया गया। अधिकांश अपात्रों को दिलाया गया। जो पात्र व्यक्ति थे आज भी वो टूटे फूटे घरों में, मड़ही में रह रहे हैं। उनको भी अगर मुझे अवसर मिला तो निश्चित रूप से शासन स्तर से बात करके जिन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है आवास, उन्हें आवास दिलाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर मैं करूँगा। आखिरी सवाल ये बताइए कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता, चूँकि मेरे विषय में मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल 42 साल का राजनीतिक जीवन है और मेरी सबसे बड़ी पहचान है कि मैंने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, जो हमने चेयरमैन पद पर शपथ ग्रहण किया है, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैं ईश्वर को मानता हूँ और ईश्वर की सौगंध खा करके हमने न्याय और जनहित को बिना किसी भेदभाव के न्याय करूंगा, उसका पूरी तरह से मैंने निर्वहन किया है। और इसीलिए आज की तारीख में जन जन में मुझसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति, या ये कह लीजिए कि उन गरीबों के दिलों में जो मेरा स्थान है, मैं उसी से प्रसन्न रहता हूं। और पूरा जीवन मैंने ईमानदारी से और सेवा भाव से लोगों का कार्य किया हूं। इसलिए आम जनमानस का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और पूरी जनता प्रसन्न है। वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति मेरी तरफ 4 कदम मुझसे आगे बढ़ कर के मेरे लिए प्रयास कर रहा है और निश्चित रूप से चुनाव में जीतूंगा और जनता के लिए जो भी संभव होगा, शासन के द्वारा जो भी संभव होगा, वो सारी योजनाएं उन्हें पहुंचाने का काम करूंगा। और साथ में नगर निकाय के द्वारा जो न्याय होता है, विकास होता है, वो चाहे सड़क का कार्य हो,
चाहे नाली का काम हो, चाहे बम्बा का कार्य हो, चाहे खंभा का कार्य हो, वो सारे कार्य प्राथमिकता के आधार पर बिना भेदभाव के, बिना वर्ग विशेष के, बिना किसी दबाव में आकर के न्याय हित में जो कार्य होगा वो किया जाएगा। तो ये थे बिमला देवी के पति प्रदीप केसरवानी, जो इस समय प्रत्याशी हैं नगर पंचायत लाल गोपालगंज से। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम विकास करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनकी समस्याओं पर खरे उतरेंगे। या तो आने वाला 4 तारीख बताएगा, उसके बाद बताएगा समय जब जीतते हैं क्या करेंगे, क्या उम्मीद रहेगी जनता को। कैमरामैन सोनू के साथ मैं दारा सिंह, यूथ कन्नड़ समाचार, प्रयागराज। अरे ही आकर